21 नवंबर 2016। मैं लखनऊ से दिल्ली जा रही थी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने। डेट मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था और बर्थडे वाला दिन तो हर किसी के लिए स्पेशल ही होता है। ट्रेन में मैं लोअर बर्थ पे बैठ के कुछ पढ़ रही थी कि तभी किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा, शिज़ा। मैंने चौंकते हुए सामने देखा तो एक शख्स मुझे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। वो बोला, पहचाना मुझे? मैंने अपने जहन पे थोड़ा जोर डाला तो याद आया कि वो तो आहत था, मेरे बचपन का दोस्त। हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े थे। मैंने उससे पूछा, आहत, तुम यहाँ कैसे? इतने सालों बाद? कहाँ थे तुम? ना कोई खैर ना कोई खबर। एक लंबी सांस भरते हुए उसने कहा, अरे ठहरो जरा, सब बताता हूँ। आहत ने मुझे बताया कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गया था और आजकल एक नॉवेल लिख रहा था। मैंने कहा, अरे वाह आहत, तुम तो राइटर बन गए। बट तुम्हें तो राइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आहत बोला, इंटरेस्ट तो नहीं था राइटिंग में, लेकिन मैं किसी से इंस्पायर हुआ और लिखना शुरू कर दिया। मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर उसने मुझसे पूछा, शिजा, क्या तुम आज भी पोएम्स लिखती हो? मैंने कहा, हाँ, लिखती तो हूँ। आहत बोला, फिर तो तुम्हारी पोएट्री का कोई फैन तो होगा ही, जैसे कोई क्रेजी फैन। मैंने हंसते हुए कहा, अरे कोई फैन नहीं है मेरा, आजकल पोएट्री पढ़ता ही कौन है। आहत बोला, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा क्रेजी फैन एक दिन जरूर मिले। मैंने उसकी बात को हंस के टाल दिया। काफी देर तक हम पुरानी स्कूल की बातें याद करते रहे। कुछ मैंने उसे याद दिलाई और कुछ उसने मुझे। बात करते करते कब मुझे नींद आ गई मुझे नहीं पता। जब आँख खुली तो मैंने देखा कि आहत अपनी सीट पे नहीं था। शायद वो गाजियाबाद उतर गया था। न्यू दिल्ली स्टेशन कुछ ही देर में आने वाला था। मैंने जैसे ही ईयरफोन रखने के लिए अपना हैंडबैग खोला तो मैंने देखा कि उसमें कुछ था। एक रेड कलर की डायरी, जो मेरी तो नहीं थी। मैंने वो डायरी खोली और देखा कि उस डायरी के पहले पन्ने पे कुछ लिखा हुआ था। टू द पोएटेस ऑफ माई ड्रीम्स, फ्रॉम योर क्रेजी फैन, आहत। मैं शॉक थी और ज्यादा हैरान हो गई जब मैंने उस डायरी के पेजेस जल्दी में पलटे और मैंने देखा कि उस डायरी में मेरी अभी तक की सारी पोएम्स थीं। मेरी स्कूल टाइम वाली पोएम्स जिन्हें मैं भूल चुकी थी। मेरी अभी तक की हर एक पोएम जो कहीं पब्लिश हुई या मैंने परफॉर्म की थी, वो सारी पोएम्स उस डायरी में थी। आहत ही मेरी पोइट्री का वो क्रेजी फैन था जिसका उसने जिक्र किया था। शायद वो मेरी तलाश में था और उस रेड कलर की डायरी को हमेशा अपने करीब रखता था ताकि अगर उसे कभी मैं मिल जाऊं तो आहत मुझे वो डायरी दे सके। उस दिन के बाद आहत मुझे कहीं नहीं मिला, ना कोई कॉल, ना कोई कांटेक्ट। मेरा क्रेजी फैन कहीं गुम हो गया था या शायद वो आज भी मेरी पोएम्स अपने पास हिफाजत से रख रहा होगा, शायद किसी डायरी में।